Now I am going to explain the structure of DNA. न्यूक्लिक एसिड जब बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं तो आप आरएनए पढ़ते हो और डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे अच्छा मॉडल दिया डीएनए का, जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। ओके, वैसे तो डीएनए की बहुत सारी फॉर्म है, ए फॉर्म, बी, सी, डी, जेड, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप अपनी बुक में देखोगे तो 9.5 जो डायग्राम है वो डीएनए का बना हुआ। अब इस डीएनए के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में मैं आपको फिर से जानकारी दूं। सबसे पहली बात, इसका डबल हेलिक्स होता है, दो धागे होते हैं जो आपस में फोल्ड होते हैं। आप दिमाग में एक सीढ़ी लेके आओ, स्टेयरकेस। जब हेलीकॉप्टर चलता है, किसी को अगर रेस्क्यू करना है तो ऊपर से जो कमांडोज डालते हैं तो वो सीढ़ी जो आती है ना, वो ऐसे करके फिर हिलती रहती है। यस और नो? तो दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। और जो डबल हेलिक्स है वो दो स्ट्रैंड्स जो हैं, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप डायग्राम में देखोगे, ए का जो 3 प्राइम वाला किनारा है वो 5 प्राइम किनारे जा है, यानी एंड कहते हैं किनारे को, और वो डैश जो लगा हुआ है उसे प्राइम कहते हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक दूसरे एंटी पैरेलल। एक का हेड है तो दूसरे का फिट उधर आ रहा है, इधर का हेड है तो दूसरे का फिट उधर आ रहा है। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे के। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल। हम कह सकते हैं रन इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर हम इसकी बैकबोन पे आते हैं। बैकबोन देखोगे तो इसमें पेंटागन जैसी शुगर लगी हुई है, यानी एक तो हेक्सोज शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें 6 कार्बन होता है। ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है। इससे बैकबोन बनती है, पहले शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। तो अगर हम क्या कहेंगे, द बैकबोन इज फॉर्म्ड किसके द्वारा? बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। और इस शुगर से नाइट्रोजन बेस लगे रहते हैं। डीएनए के मेन है नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानोसिन। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को सी से करते हैं, ग्वानिन को जी से करते हैं, और थाइमिन को टी से करते हैं। ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन। बैकबोन के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इनसाइड एक इधर से अंदर की ओर आएगा, एक इधर से अंदर की ओर आएगा। एक पैरेलल, एक दूसरा स्ट्रैंड, ये इसमें शुगर लगी हुई है दोनों तरफ। इधर से अंदर की ओर एक आएगा, अंदर की ओर दूसरा आएगा, और दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। अब बॉन्डिंग ध्यान रखनी, जो ए एंड जी हो रहा है, एडेनिन एंड ग्वानिन होता है, वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, और टी जो थाइमिन होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ए एंड जी ऑफ वन स्ट्रैंड, इस साइड का ए एंड जी दूसरे साइड के टी एंड सी से जुड़ेगा। तो इस साइड का ए, फिर इस साइड में क्या आ रहा है? टी। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में। इस साइड में आ रहा है जी, तो इस साइड में आ रहा है सी, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर इधर आ रहा है टी, तो इधर आ रहा है ए, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई। ए एंड जी ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरीली, ये कंपल्सरी है, कंपल्सरीली बेस पेयर विद द टी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑन द अदर स्ट्रैंड, दूसरे से। अब 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी। अब ये स्ट्रैंड पूरा तैयार हो गया, एक स्टेयरकेस आपकी पूरी की पूरी तैयार हो गई। अब स्टेयरकेस को फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, इसमें पिच बनाएंगे। ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस, हेलिकल जो धागे से निकले हुए। ईच स्टेप, अगर एक एक स्टेप को भी देखें, ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ बेसिस। हर स्टेप में बेसिस होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस,
111111111111 इस तरह से। H at each step स्ट्रैंड टर्न्स, हर स्टेप के बाद जो स्ट्रैंड है वो टर्न हो जाता है, घूम जाता है। कितने एंगल पे? 36 डिग्री एंगल पे घूमता है। ठीक है, अब एक पूरा जो फुल टर्न होता है, वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर। एक बेस पेयर से एक स्टेप बनती है, 2 से 2, तो एक टर्न जो घुमा उसमें 10 स्टेप है। इसका मतलब 10 तरह के बॉन्ड हैं, 11111111 10। ठीक है, और ये पूरा जो पिच होता है, इस पिच की अगर हम वो करें, मेजरमेंट करें, तो 34 एंगस्ट्रॉम का पिच होता है और उसमें कितनी स्टेप्स हैं? 10। तो एक का कितना हुआ? डिवाइड करो, 3.4 एंगस्ट्रॉम। Okay, the pitch would be 34 angstrom and the rise per base pair would be 3.4 angstrom. ये जो मैंने डीएनए का मॉडल आपको डिस्कस किया है, ये बी फॉर्म डीएनए। बी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, बाकी के और भी हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो ये एक छोटी सी इंट्रो हो गई। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसको और डिटेल में भी जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बड़ी चीजों की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। मेरे ख्याल से तो पूरी तरह क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर।